अक्सर हम किचन में काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा होता जो हमारा काम आधा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका काम भी आधा हो जाएगा और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज और खूबसूरत लगेगा। तो आइए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, खाना बनाने के बाद गैस स्टोव तो हम सब क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ दिन में इसकी शाइन डल हो जाती है। अगर स्टील का हो वो भी, और ये कांच का टॉप है तो भी इनकी शाइन डल हो जाती है। तो इसके लिए ना हम सर्फ और साबुन से तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन अगर हम इसे कोलगेट से क्लीन करें ना तो इनकी शाइन बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है और बहुत ही मतलब बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। तो इसके लिए मैं कोलगेट कभी कभी बीच बीच में ना कोलगेट का यूज़ करती हूँ। और कोलगेट अक्सर वो लेती हूँ जो ख़त्म हो जाते हैं और उनकी ट्यूब ना फेंकने वाली होती है, तो उसको ऊपर से कट करके भी आप इस पर कोलगेट लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल शाइन हो जाएगी। और इसे अच्छे से घिसने के बाद ना आप एक नॉर्मल कपड़े को गीला करके और इसको अच्छे से साफ कर दीजिए। देखिए आप, इसमें शायद उतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ना चमकने लगा है इसका ग्लास स्टोव भी। अगर स्टील का गैस स्टोव होता है तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि कोलगेट ना स्टील के ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, कई कई बार हम अपना पुराना टूथब्रश होता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा यूज़ ये होता है कि जो जिस जगह पर नॉर्मल स्कॉच ब्राइट या नॉर्मल ब्रश से हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, उन कॉर्नर्स में वहाँ पे हम टूथब्रश के द्वारा उसे साफ कर सकते हैं। तो कोलगेट और ब्रश से हम ये बहुत ही गंदा जो टैप हो गया था इसके ऊपर पानी के, वो भी जम गए थे, उन सबको क्लीन बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं और ये ना एकदम नए जैसी शाइनिंग करने लगती है। अभी आप देखिए ये बिल्कुल नए जैसा चमक गया है। इसलिए कभी भी अपने पुराने टूथब्रश को फेंके मत, उसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है। जैसे सिंक के कॉर्नर है, ये भी इस ब्रश के द्वारा बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। इनका जमा हुआ मैल और गंदगी सब निकल जाती है। ये है फूड कलर जो कि एक्सपायर हो चुका है। इस एक्सपायर फूड कलर को फेंकने के बजाय हम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी डाल लीजिए। उसके बाद इसे ना उसमें मिक्स कर दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसमें आप एक कैंडल रख सकते हैं और इससे आप अपने घर का कोई भी काउंटर टॉप पर रख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपकी किचन को भी ये चार चांद लगा देगा। और इसे आप चाहे तो अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। जब कोई गेस्ट आए या फिर आप कैंडल लाइट डिनर करना चाहे तो रात को इसे अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं। और अगर दिन का टाइम है तो आप इसे बिना कैंडल जलाए भी अपनी किचन में रख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। ये टी बैग्स है। टी बैग्स चाय बनाने के अलावा टी बैग्स का बहुत सारा यूज़ हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और हमारे घर के बहुत सारे कामों को संवार देते हैं। जैसे कि अगर फ्रिज में स्मेल हो रही हो तो हम उसमें टी बैग्स रख सकते हैं। ये सारी स्मेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्रिज में कोई भी स्मेल नहीं रहती है। और यूज़ किए हुए टी बैग्स को हम अपने प्लांट में डाल दे सकते हैं, जो कि एक खाद का काम करता है और प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और उनकी ग्रीनरी बनी रहती है। इसलिए यूज़ किए हुए टी बैग्स को कभी भी फेंके नहीं, उन्हें प्लांट में ही डालें। और इसके अलावा जैसे बच्चे सारा दिन शूज़ पहन के स्कूल में रहते हैं तो उनमें एक स्मेल हो जाती है, और लेदर के शूज़ को हम धो भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसमें टी बैग्स रख सकते हैं। रात भर जब ये टी बैग्स शूज़ में रहते हैं तो उनकी पूरी स्मेल ख़त्म हो जाती है और पहनने में भी अच्छा लगता है। स्पेशली गर्मी के सीज़न में जब पसीना बहुत आता है पैरों में, तो हमें इन टी बैग्स का यूज़
अक्सर हम गर्म पानी में जब टी बैग्स को डाल के चाय तैयार कर रहे होते हैं तो वो हमारे हाथ से छूट जाता है और उसमें गिर जाता है, तो वो फिर उसको हिलाना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम गर्म पानी में टी बैग्स को डालने से पहले उसको उसके हैंडल में बांध लेना चाहिए ताकि वो उसमें गिरे ना और उसे हम अच्छी तरह हिलाकर और पूरी चाय पी सकें। जब हम मार्केट से आटा या डिटर्जेंट पाउडर या चाय पत्ती के पैकेट कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े पॉली बैग्स आते हैं जिससे सामान खाली करने के बाद हमें इन पॉली बैग्स को फेंकना नहीं चाहिए और इनका इस्तेमाल हम अपने डस्टबिन में लगाकर कर सकते हैं, जिससे गार्बेज कलेक्ट हो जाए और हमारा डस्टबिन गंदा भी नहीं होगा और इनका यूज़ भी हो जाएगा। स्पेशली गीला कचरा हम इसमें डाल के बहुत आसानी से अपने डस्टबिन को साफ रख सकते। अक्सर मार्केट से बहुत सारी चीज़ों की पैकिंग आती है, जैसे खाना मंगवाया जाता है या आइसक्रीम आती है या अगर चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं, तो ये सब प्लास्टिक के बॉक्सेस का हम बहुत सारा यूज़ अपनी किचन में कर सकते हैं। जैसे कि सॉस के शैसे होते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे शैसे होते हैं जो कि इनको इधर उधर फैलाकर रखने की बजाय आप इनमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और जिससे कि वो आसानी से हमें मिल भी जाते हैं और हमारी किचन भी ऑर्गेनाइज रहती है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ इसके अलावा किचन की बहुत सारी सब वेजिटेबल्स होती है, जैसे धनिया होती है, हरी मिर्च होती है। इन चीज़ों को फ्रिज में रखो तो इनकी नमी खो जाती है जल्दी, तो इसके लिए उनको अच्छे से हम ये पैक को धो करके और उसमें टिश्यू पेपर बिछा के हम इसमें रख सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक ग्रीन भी बनी रहती है और सूखती भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस यूज़फुल वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ टीन के ऐसे बॉक्सेस भी आते हैं जिनको चाहें तो हम बाहर से पेंट करके उसे किसी भी टिफ़िन वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसमें बहुत सारी चीज़ें रख के भी हम उनका स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे नाइफ थे तो मैंने तो उनको इसमें स्टोर कर दिया है ताकि ये अच्छे एक साथ ही रहें और इधर उधर फैले ना। इन बॉक्सेस में चाहें तो बच्चों की पेंसिल, रबर्स, स्केल्स वगैरह भी रख सकते हैं। मार्केट से जो पैकिंग के साथ बॉक्स आते हैं उनके ढक्कन को मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ और उन ढक्कन का इस्तेमाल मैं अपने पोट के नीचे लगाने में करती हूँ, क्योंकि जो पानी हम डालते हैं वो अक्सर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ पे गंदा हो जाता है। इन्हें लगाने से साफ जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारी साबुन गीली हो जाती है और उसे वापस रखो तो वो नीचे से मेल्ट होके ना पूरी साबुनदानी में लग जाती है। फिर इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसके लिए ना आप साबुनदानी लें और उस पर 2 रबड़ बैंड इस तरह से लगा दें दोनों तरफ और फिर उसके ऊपर साबुन को रखें। चाहे वो कितनी भी गीली क्यों ना हो, वो नीचे से सूखती रहेगी और वापस हम ऐसे मेल्ट भी नहीं होगी, ना ही उसका मिसयूज होगा। अक्सर मार्केट से मेडिसिन वगैरह रख के जो हमें ब्राउन कलर के लिफाफे मिलते हैं तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत यूज़फुल होते हैं। इनके अंदर हम अपनी जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मिर्च वगैरह, इनको साफ़ करके इसमें रख के और फ्रिज में रख दें तो वो बहुत दिन तक ताज़ी बनी रहती हैं, उनकी नमी भी नहीं जाती है। और खीरे, अगर हमारे पॉली बैग बड़े हैं तो उसमें खीरे और भिंडी वगैरह भी हम रैप करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और हम इनको कट करके छोटा पीस बना करके जो हमारे कांच के बर्तन होते हैं वो एक दूसरे से के ऊपर अगर रखे जाते हैं तो वो उनमें स्क्रैच आने का डर रहता है और वो आवाज़ भी बहुत करते हैं। इसके लिए हम इनको एज ए लाइनर यूज़ कर सकते हैं, उनके बीच में रख सकते हैं जिससे उन पे स्क्रैच भी नहीं आएंगे और वो आवाज़ भी नहीं करेंगे। बड़ी प्लेट्स वगैरह या बोन चाइना की जो प्लेट होती हैं, जो भी होती हैं, हम उनमें इस तरह
जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें कई बार बहुत ज़्यादा पत्ती डाल देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमारी चाय का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो चाय पत्ती जो होती है वो चारों तरफ चिपक के पैन को भी गंदा करती है और चाय का टेस्ट भी ख़राब कर देती है। इसके लिए हमें चाय को चम्मच से ना धीरे कम चाय पत्ती यूज़ करके भी अगर हम चाय को चम्मच से हिलाते रहेंगे ना, तो थोड़ी सी चाय पत्ती में भी उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और वो चाय हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा चाय पत्ती हमारी सेहत को भी नुकसान करती है। इसलिए जब भी चाय बनाए उसे धीरे धीरे चम्मच से हिलाते रहें, जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मार्केट में चाय वाले भी हमेशा जब चाय बनाते हैं तो वो भी उसको बीच बीच में हिलाते रहते हैं, ताकि उसका कलर अच्छा है और चाय पत्ती कम यूज़ हो। मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।